हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। दोस्तों, आज एक लंबे वक्फे के बाद, लगभग 20 से 25 दिन की छुट्टियों के बाद आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं। ये छुट्टियां किन कारणों से हुई, किस वजह से हुई, वो थोड़ा पर्सनल है, बट छुट्टियां हुई और उम्मीद करता हूं और कोशिश करूंगा कि आगे रेगुलर मैं आपके कांटेक्ट में रहूं। इतने दिनों के बाद, इतनी छुट्टियां बिताने के बाद सोचा क्यों ना आज एक ऐसा टॉपिक लिया जाए जो बेहतरीन हो। बेहतरीन इन द सेंस, वो बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ लव हो, बेस्ड ऑन क्वालिटी ऑफ फैमिली, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, everything which is full of quality. So I decided कि आज कुछ रोमांटिक वीडियो आपके सामने पेश किया जाए, कुछ ऐसी बातें जो आपके दिलों और दिमाग को छू जाएं, जिन्हें सुनकर आपको जोश भी आए और अपनी जिंदगी के कई पहलुओं को गौर करने के लिए आपको कोई टॉपिक मिल जाए। तो अपनी बात का आगाज करने से पहले आपके सामने कुछ उर्दू के चंद अशार हैं। उसे खोने से डरता था, बहुत रोने से डरता था, फिर एक दिन ये समझ आया कि खोया उसको जाता है बिछड़ जाए मुकद्दर से, कि रोया उसको जाता है जो बिछड़ जाए मुकद्दर से, और खोया उनको जाता है जो हासिल हों मयस्सर हों। जो दानिस्ता बिछड़ जाए उसे रोया नहीं जाता, जिसे पाया नहीं अब तक उसे खोया नहीं जाता। दोस्तों, लाइनें कुछ लंबी हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, लेकिन मैं हर लाइन को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। उसे खोने से डरता था, बहुत रोने से डरता था। जैसे ये शायरी निकल कर आई कि उसे खोने से डरता था, बहुत रोने से डरता था, फिर एक दिन ये समझ आया कि रोया उनको जाता है जो बिछड़ जाए मुकद्दर से, कि खोया उनको जाता है जो हासिल हो मयस्सर हो। ये डर हमारे अंदर बना रहता है किसी अपने अजीज का, किसी अपनी प्यारी चीज का खोने का डर बना रहता है। कोई हमारी चीज है तभी तो खोने का डर होगा। जब वो चीज हमारे को हासिल नहीं, हमारी हुई नहीं, तो फिर हमें खोने का डर कैसा। इसमें यही बताया गया है कि आज इस दुनिया में, आज ये कहानी, आज का ये वीडियो एक स्टोरी पर बेस्ड है। एक इंस्टेंट मेरे जानकारी में आया, लेटेस्ट है, मैं नाम पब्लिक नहीं करूंगा, कि दो लोगों के बीच में, एक लड़का और लड़की के बीच में लगभग एक हफ्ते की जुदाई होती है। लड़की सुसाइड कर लेती है, अपनी जिंदगी को तमाम कर लेती है, क्योंकि यह घटना कहीं ना कहीं मेरे किसी मिलने वाले से जुड़ी हुई थी। इसी घटना को आधार बनाकर मैंने आज का वीडियो बनाने का प्लान किया, जिसमें मैं आपको वाकिफ कराऊंगा कि जो चीज तुम्हारी है वो जा नहीं सकती, और जो तुम्हारी नहीं है वो आ नहीं सकती। फिर रोना किस बात का, मायूसी किस बात की। जो बिछड़ जाए मुकद्दर से उसके लिए रोना ठीक है, जो दानिश्ता बिछड़ जाए, जो जान पूछकर बिछड़ जाए, उसके लिए रोना कतई जरूरी नहीं।
क्यों? कि जो तुम्हें हासिल नहीं हुआ उसके बिछड़ने का डर कैसा, जो तुम्हें मिला ही नहीं उसके खोने का डर कैसा। आज पूरी सोसाइटी में तरह तरह के फोबिया हमें डराते रहते हैं, तरह तरह के डर आकर हमारे चारों तरफ हमें डराते रहते हैं, और हम उन डर के साए में कभी एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर इनसे कैसे पार पाई जाए, इसके लिए एक तुलसीदास का शेर है, दोहा है, तुलसी चादर प्रेम की और निर्भय सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। जब हमारे अंदर ये विश्वास आ जाए, जब हमारे अंदर ये यकीन आ जाए कि अनहोनी होनी नहीं और जो होनी है वो टलनी नहीं, फिर डर का आएगा, मायूसी किस बात की। इस शेर के अंदर यही तो बताया गया, जो दानिस्ता बिछड़ जाए, जो जान पूछकर बिछड़ जाए, उसके लिए रोना क्यों? रोया उनको जाता है जो बिछड़ जाए मुकद्दर से, और जो दानिस्ता बिछड़ जाए उसके लिए रोया नहीं जाता। जो हासिल नहीं अब तक उसे खोया नहीं जाता। जो चीज तुम्हें हासिल नहीं हुई तो उसे खो कैसे सकते हो? ये बात तो इस तरीके से हुई। फिर भी आगे चल के लिटरेचर से मैंने एक टॉपिक उठाया, और इस टॉपिक का नाम, वो एक पोएम है जॉन डन की, और पोएम का नाम है प्रेजेंस इन एब्सेंट। अनुपस्थिति में उपस्थिति, प्रेजेंट इन एब्सेंस। कोई नहीं है फिर भी है। वो कौन है जो नहीं है लेकिन फिर भी है? दोस्तों, टॉपिक तो प्यार से जुड़ा हुआ है, लव से जुड़ा हुआ है। आपका, ये आपकी मर्जी है, आप इसको किस चीज पे जोड़ दें। लेकिन मेरा जो कहने का मकसद आज आपसे है, आपके सामने जो मैं रूबरू हो रहा हूं, वो मैं सिर्फ, मेरा ही इंटेंशन, मेरी यही है कि मैं आपको ये क्लैरिफिकेशन दे दूं, मैं आपको इसमें क्लैरिटी दे दूं कि व्हाट इज द लव, नॉट लव, व्हाट इज द ट्रू लव, जिसकी तलाश में भागे फिरते हैं, पहचानते नहीं हैं। तो जॉन डन की किताब है, पोएम है एक, और पोएम क्या कहती है? प्रेजेंट इन एब्सेंस। उसकी अनुपस्थिति में उपस्थिति है। जब उसकी एब्सेंस में आपके साथ प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट का आलम क्या होगा? जब दूरियां, फासले बेईमानी हो जाएं, उसी को तो प्यार कहते हैं। प्यार कोई मटेरियल नहीं, दैट इज द फीलिंग। ये फीलिंग है, हम इस फीलिंग के साथ जीते हैं। जब मेरी फीलिंग मेरे साथ है तो मैं दूसरे पर डिपेंड क्यों? फिर मेरे अंदर मायूसी कैसी? नहीं दोस्तों, हमें मायूस नहीं होना है, किसी हाल में नहीं होना है। मेरी लाइफ है, मुझे अपना नजरिया बदलना होगा, मेरी लाइफ इजी हो जाएगी। इसीलिए कहा प्रेजेंट इन एब्सेंट। बंदा प्रेजेंट है, वो एब्सेंस में कैसे प्रेजेंट हो सकता है? कोई एब्सेंस में, उसके ख्याल आपके साथ प्रेजेंट है, आप में और उसमें, राधा और श्री कृष्ण जैसा प्यार है, जिसमें एहसास का बंधन ऐसा जुड़ा हुआ है कि जिसमें न दूरी की गुंजाइश है, न नजदीकी की गुंजाइश है। वो मैटर ही नहीं करता। लव डज नॉट अल्टर, ये नहीं बदलता। विद अल्टरेशन, अल्टरेशन के साथ मेरी जिम्मेदारी यह है कि मुझे अपने बेटे से प्यार है। मेरा बेटा बदल जाए, बिगड़ जाए, डजंट मैटर,
मैं तो उससे प्यार करता हूं ना, वो मेरी नजरों के सामने रहे या मुझसे दूर रहे, मेरे दिल में रहता है ना। जब हमें ये एहसास होने लगे कि उसके दूर होना और उसका पास होना हमारे एहसासों पर कोई फर्क नहीं डालता है, दोस्तों वही सच्चा प्यार है, वही सच्ची दोस्ती है, वही सच्चा हक अदा होता है प्यार का। वो वाइफ एंड हस्बैंड के बीच हो सकता है, भाई बहन के बीच हो सकता है, माँ और बेटे के बीच हो सकता है, माँ बाप और औलाद के बीच हो सकता है। फिर ये मायूसी कैसी, फिर सुसाइडल टेंडेंसी क्यों बढ़ती जा रही है? हर आदमी अपने आप को अवेयर कहता है, हर आदमी सोसाइटी में अपने आप को नॉलेज वाला कहता है, फिर ये गुमराही और ये मायूसी कहां से एंटर कर जाती है? गौर तो करना होगा। इसको गौर करने के लिए एक अच्छे कवि गुजरे हैं जिनका नाम अमीर खुसरो है, और वो क्या कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, डूब गया सो पार हो गया। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो पार गया, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। ये वो चीज है जिसमें जाने के बाद अगर कोई बाहर निकल जाता है, ये वो दरिया है, इसमें से बाहर निकलने पर मायूसी छा जाती है और अंदर डूबने पर जीत हो जाती है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वा की धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। अगर पार होना है तो आपको अपने एहसासों को दबा के रखना होगा, आपको अपने एहसासों के साथ जीना होगा। इससे मैटर क्या पड़ता है कि आप किसी से प्यार करते हो, आपसे नहीं करता, जरूरी है आप वो करे आपसे। फिर कहते हैं लोग दो तरफा होता है प्यार, नहीं दोस्तों, दो तरफा तो बिजनेस और व्यवसाय होता है, प्यार हमेशा एक तरफा होता है। जहां पे आ जाए ना वन साइडेड और टू साइडेड, जहां टू साइडेड है वहां तो बिजनेस है, मैंने आपको कुछ पे किया, मुझे कुछ पे करो, दैट इज द बिजनेस। जब ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट आ जाता है और इस बिजनेस में जब घाटा हो जाता है तो मायूस हो जाते हैं, किस हद तक मायूस हो जाते हैं, सुसाइड तक कर लेते हैं। इस मायूसी से बचना होगा। जॉन डन की ये बात याद रखनी होगी, प्रेजेंट इन एब्सेंस, जिसे तुमने चाहा उसकी अनुपस्थिति में भी उपस्थिति है, वो दुनिया में है तब भी तुम्हारी चाहतों में है, और वो दुनिया से भी चला गया तब भी तुम्हारी चाहतों में है, तुम्हारे पास है तब भी तुम्हारी चाहतों में वही एहसास है, तुमसे दूर है तब भी तुम्हारी चाहतों में वही एहसास है। जब इस तरीके का प्यार आप करने लग जाओगे, जब इस तरीके का चाहना आपके अंदर आ जाएगा, तो मेरे दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आपको मायूसी नहीं होगी। मायूसी मुकद्दर कब बन जाती है? जब हमारे अंदर लालच आ जाता है। कोई चीज देखने के लिए लोग हिमाचल जाते हैं, उत्तराखंड जाते हैं, पहाड़ों का नजारा देखते हैं, बड़े खुश होते हैं, दिल को चैन आता है। कभी उन्होंने सोचा कि जिन पहाड़ों में, जिन दरख्तों में, झीलों में हम आए हैं, क्या वो झीलें भी हमें चाहती हैं? हो ही नहीं सकता। फिर उस नजारे को देखकर तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आती है? क्या वो वन साइडेड नहीं है? वो प्रकृति के नजारों को देखकर, वो कुदरती मंजरों को देखकर आपके चेहरे पे जो मुस्कान आती है, आपके दिल को जो इत्मीनान और सुकून मिलता है, जब ये वाला सुकून और इत्मीनान आप अपने पार्टनर से, आप अपने कलीग से, आप अपनी औलाद से, हस्बैंड वाइफ से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, जब इस तरीके की उम्मीदें लगाने लग जाता है, जब इस तरीके का व्यवहार करने लग जाता है, दोस्तों उसी को सच्चा प्यार कहते हैं। वो उसके एहसास में मस्त है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, ये मैटर ही नहीं करता। फिर तो वो कहां जाए, कहां उठे, कहां बैठे, दोस्तों ये कैद है। प्यार कहां है? प्यार और कैद हो ही नहीं सकता।
तुम प्यार करते हो, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम करो। जरूरी है मैं आपसे करूं? हाँ, लेकिन प्रकृति का नियम ये है, ये कुदरत का कानून है कि जिसके प्रति आपके दिल में, आपकी नजरों में अट्रैक्शन होता है, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींचा चला आता है। ये जरूरी नहीं कि उसका लेवल, उसकी इंटेंसिटी क्या है और आपकी इंटेंसिटी क्या है। चाहतों के साथ जिया जाए तो अपनी चाहतों के साथ जिया जाए। मायूसी कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है, क्योंकि सोसाइटी में आए दिन ये प्रोग्राम होते हैं। कोई फेसबुक पे लाइव सुसाइड कर रहा है, कोई नस काट रहा है। कौन सा जरिया लाया जाए उस युवा पीढ़ी को समझाने के लिए? कोई 4-4 बच्चों को छोड़कर भाग रही है, कोई नाती पोतों का है और किसी को लेकर भाग रहा है। ये खबरें आपके सामने, मेरे सामने है। क्या ये प्यार है? दोस्तों, ये कुत्तों और जानवरों जैसी जिंदगी है, ये जानवरों की हरकत है। हमें इससे बाज आना होगा। सबसे पहले हमें अपने माइंड से मायूसी को निकालना होगा, हमें अपने नजरिए को ब्रॉड करना होगा, हमें अपनी अप्रोच को बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ाएं? गूगल है ना, लेकिन मदद नहीं हो रही है। इसलिए बढ़ाने के लिए सबसे सिंपल और इजी आपके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं कि आप अपनी कंपनी में, आप अपनी दोस्ती में, आप अपने उठने बैठने में कोई 1-2 लोग जो पॉजिटिव थिंकर हों, जो फॉरवर्ड हों, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में शामिल करो, ताकि आप आने वाले हादसातों से बच जाएं। हमें इन्हें बचने के लिए भरपूर कोशिश करनी होगी। कैसे होगी कोशिश? हमें अपने साथ अच्छे लोगों, हमारा साथ अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। अच्छे लोगों से कतई मतलब नहीं कि बहुत खूबसूरत और स्मार्ट हो। दोस्तों, इंटेलिजेंट हो। और इंटेलिजेंट से मतलब ये नहीं कि वो फटाफट इंग्लिश बोलने वाले हो या कोई भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाले हो, तजुर्बेकार हो, धर्म का ज्ञान हो। ऐसे लोगों के साथ बैठिएगा, आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। एक सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, और जिसका नाम है मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। कितनी बड़ी बात कह दी। हम लोग बोलते हैं ना, मैरिज ऑफ टू पर्सन्स, सच बैट्स सच। इसकी शादी उसके नाम, उसके साथ, इसकी शादी उसके साथ, कार्डों पे लिखा रहता है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। मैरिज माने आप जानते हैं शादी है, और विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। दोस्तों, मैंने उसको मैरिज को मीटिंग में बदला है। विलियम शेक्सपियर ने क्या लिखा, उनका एहसास था। उनके एहसास को तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उनके इस एहसास से मेरे अंदर क्या एहसास पैदा हुआ। तो मीटिंग ऑफ ट्रू माइंड्स, दो माइंड कब मिलते हैं? जब ट्रू माइंड्स की मीटिंग हो जाती है, बॉडी का महत्व खत्म हो जाता है। जब दो माइंड आपस में मिल जाते हैं, वहां हमारे इस वजूद का, वहां हमारे एक आंख होना, एक कान होना, पैरों से विकलांग होना, कोई चीज मायने नहीं रखती। तो विलियम शेक्सपियर ये कहते हैं प्यार वो नहीं है कि एक काला और एक गोरा करता है। प्यार इस तरीके का हो जिसमें मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स हो। आप कहोगे मैरिज हो रही है तो फिर माइंड्स की मैरिज हो रही है। माइंड्स की मैरिज का मतलब यह है कि तुम्हारे दिमाग पर वो हावी है, तुम्हारे जहन में, और उनके जहन में आप हो। अब वो कहां है, कितनी दूर है, कितनी पास है, कोई मतलब नहीं। शादी तो हो चुकी,
शादी से बोले तो मीटिंग तो हो चुकी, दो माइंड मिल चुके और वो मिलकर वननेस में आ जाते हैं। इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। कितने लोग हैं जो इसकी तलाश में हैं, मुझे नहीं लगता आज लोग इसकी तलाश में होंगे, होंगे भी तो देखने को नहीं मिलते। होना चाहिए, क्यों? मायूसी से बच जाओगे, सुसाइड से बच जाओगे, तमाम बीमारियों से, डिप्रेशन से, एंजाइटी से बच जाओगे। तो दोस्तों, की मैसेज कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि मैं आप सभी लोगों से, सभी अपने दर्शकों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ये सजेस्ट करूंगा कि मायूस नहीं होना है। जो चीज हासिल नहीं उसके खोने का कोई गम नहीं, अपना होता कोई जाता ही नहीं। और जरूरी है जो गया हो वो तुम्हारा अपना तुम्हें चाहता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कुछ मजबूरियां भी हो सकती हैं, कुछ कैरियर प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। तो ये ना सोचा जाए मायूसी कब आती है, वो मुझे छोड़कर चला गया। दोस्तों, जो गया है हो सकता है उसके एहसासों में आप उसी कदर जिंदा हो जिस कदर आपके एहसासों में वो जिंदा है, तो उसी एहसास से जिया जाए, इसलिए मायूस ना हुआ जाए, मूव ऑन किया जाए, नए सिरे से जिंदगी को स्टार्ट किया जाए। मायूसी से बचना है, अपने आप को बहादुर बनाना है। बहादुर कब किसी का आसरा एहसान लेते हैं, वो कर गुजरते हैं जो दिल में ठान लेते हैं। मेरे दोस्तों, आज का टॉपिक इसीलिए मैंने रखा क्योंकि ये घटना मेरे मिलने वालों के साथ ऐसी हुई, तो मुझे लगा क्यों ना, हो सकता है मेरे मैसेज से कुछ लोगों के माइंड डाइवर्ट हो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।